फिक्र में अब भगवान जगन्नाथ की उस यात्रा का जिक्र करते हैं जिसको लेकर काफी कुछ हो रहा है। खैर, राजनीति से वैसे इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन राजनीति ने इसमें इस तरह से घुसपैठ की है कि आज भगवान जगन्नाथ की यात्रा का राजनीतिक एंगल ट्रेंड कर रहा है और इसके केंद्र में पश्चिम बंगाल। दरअसल आज के दिन देश के कई हिस्सों में भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकलती है, लेकिन चर्चा ओडिशा के पुरी, गुजरात के अहमदाबाद और यूपी के वाराणसी की सबसे ज्यादा होती रही। इस चर्चा में एक एंट्री और हुई है, वो जगह है पश्चिम बंगाल का दीघा। पश्चिम बंगाल के दीघा में भगवान जगन्नाथ का एक मंदिर बना, जिसका इसी वर्ष 30 अप्रैल 2025 को उद्घाटन हुआ था। इस मंदिर के निर्माण में ममता बनर्जी की सरकार की अहम भूमिका थी। बीजेपी आरोप लगाती रही है कि दीघा में जगन्नाथ मंदिर के जरिए पुरी के जगन्नाथ मंदिर का महत्व कम करने की कोशिश है। इस टकराव के बीच अब ममता सरकार ने ऐलान किया है कि दीघा भगवान जगन्नाथ की यात्रा का प्रसाद पश्चिम बंगाल के 1 करोड़ से अधिक घरों में बांटा जाएगा, जो शुरू भी हो चुका है। टीएमसी के एक सोशल मीडिया पोस्ट में ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि दीघा से भगवान जगन्नाथ का दिव्य महाप्रसाद अब पूरे बंगाल में घरों तक पहुंच रहा है। 27 जून तक आप अपने नजदीकी राशन की दुकान से अपना पवित्र प्रसाद बॉक्स ले सकते हैं। इसके अलावा टीएमसी सरकार अपने नेटवर्क के जरिए 27 जून से 4 जुलाई तक पूरे राज्य में प्रसाद का वितरण करेगी। ममता बनर्जी का इस तरह से धार्मिक कार्यों में सक्रिय होना बीजेपी को बहुत पसंद नहीं आ रहा है। बीजेपी कह रही है कि ममता बनर्जी ने रथ को राजनीति में बदल दिया है। वो हिंदू की तरह काम करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन पहले वो ये बताएं कि मुर्शिदाबाद हिंसा में मंदिर में तोड़फोड़ को रोकने के लिए उन्होंने क्या किया है। इस पूरे मामले में राजनीतिक प्रश्न इससे आगे का है। प्रश्न यह है कि क्या ममता बनर्जी दीघा जगन्नाथ मंदिर के जरिए अपनी तुष्टीकरण वाली छवि को तोड़ना चाहती हैं? क्या जिस तरह से बीजेपी के लिए अयोध्या है, उसी तरह से ममता दीघा के जगन्नाथ मंदिर का इस्तेमाल करना चाहती हैं? क्या ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में हिंदू मुस्लिम वाली विभाजित राजनीति को खत्म करने की कोशिश में हैं? क्या 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले दीघा मंदिर ममता के लिए अयोध्या का राम मंदिर बनने वाला है? पश्चिम बंगाल में इन सवालों पर खूब राजनीतिक चर्चा हो रही है। वैसे एक सच ये भी है कि बीजेपी को 2024 के चुनाव में अयोध्या राम मंदिर का कुछ खास फायदा नहीं मिला और 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी बहुत आगे नहीं बढ़ पाई, 240 पर आकर अटक गई। पश्चिम बंगाल में दीघा की जगन्नाथ मंदिर और पुरी के जगन्नाथ मंदिर की तुलना शुरू हो गई। भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा के दर्शन के लिए हजारों लोग दीघा पहुंच रहे हैं। ऐसा दावा किया गया है कि यहाँ हर दिन कम से कम 1 लाख लोग दर्शन के लिए पहुंचते हैं और यहाँ पहुंचने वाले लोग ये कहते हैं कि पुरी जगन्नाथ धाम है तो दीघा एक अजूबा है। इस्कॉन से जुड़े राधा रमण दास तो यहाँ तक दावा करते हैं कि दीघा जगन्नाथ धाम पर जगन्नाथ देव का आशीर्वाद है, ये अगले 1000 सालों तक बना रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि हाँ, दीघा जगन्नाथ मंदिर 2026 के लिए ममता की अयोध्या है। इन सब के बीच ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि उन्हें पुरी और दीघा दोनों पसंद है। ममता बनर्जी खुद दीघा में बहुत सक्रिय हैं, जो ये संकेत दे रहा है कि ममता बनर्जी 2026 के चुनाव में बीजेपी के ध्रुवीकरण वाली राजनीति सफल नहीं होने देना चाहती। मुझे लगता है कि वो पुरी के मंदिर में उनको घुसने नहीं दिया गया था, इसलिए शायद वो पुरी की रथ यात्रा को मौक करके नए रथ यात्रा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दिखावे के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। हिंदू धर्म को लेकर इसलिए छेड़छाड़ी नहीं करनी। दीघा का जगन्नाथ धाम के प्रसाद, इसके बारे में वो जो लोग हिंदू बोलकर जो ये मैलाइन कर रहे हैं, डिस्टॉर्टेड कैंपेन कर रहे हैं, वो पूरा फेक हिंदू है। तृणमूल के खिलाफ वो लड़ते अभी भगवान का खिलाफ लड़ने शुरू कर दिया। हम लोग सिर्फ बोले हैं कि ये प्रसाद मत बोलिए। प्रसाद बोलकर आप फिर से हिंदू सेंटिमेंट में आघात दे रहे, क्योंकि आप मुसलमान का दुकानदारों से ये प्रसाद बोलकर मिठाई बनाए हैं। कुछ लोग सिर्फ राजनीति करने के लिए और नाटक करने के लिए जो कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। धर्म के साथ ऐसा नाटक नहीं होना चाहिए। तो हृदय पूर्वक हो तो अच्छा है। राजनीतिक एक्शन और रिएक्शन के अलावा आज पूरे देश में धूमधाम से भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकली। पुरी में भव्यता सबसे ज्यादा थी। दोपहर 3 बजे
पुरी राज परिवार के गजपति दिव्य सिंह देव ने रथ के आगे सोने के झाड़ू से बुहारा लगाकर रथ यात्रा की शुरुआत की। उधर अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। गृह मंत्री अमित शाह ने सुबह 4 बजे मंगल आरती की। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने पाहिंद विधि कर रथ यात्रा की शुरुआत की। हालांकि इस रथ यात्रा में सुबह 10 बजे एक हाथी बेकाबू हो गया और 100 मीटर तक भागा। इसके बाद रथ यात्रा में भगदड़ सी मच गई। लोग इधर उधर भागते दिखे। बेकाबू हाथी 17 हाथियों के ग्रुप में सबसे आगे चल रहा था। मुश्किल से काबू पाया गया। इस हादसे में एक व्यक्ति घायल भी हो गया। वाराणसी में भी 350 साल से चली आ रही परंपरा आज भी कायम रही। यहाँ भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकली। इस यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए।